बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। आज मैं फिर आप लोगों के लिए रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चनों की क्लास सीरीज 3 लेकर आया हूं, जो एसएससी जीडी और यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो सभी विद्यार्थी क्वेश्चन लिखते चलेंगे बच्चों। आज का जो पहला क्वेश्चन है, लिखेंगे सभी विद्यार्थी 85:42 समानुपात 139 क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन लिखेंगे बच्चों 68, बी ऑप्शन लिखेंगे 69, सी ऑप्शन लिखेंगे 70 और बच्चों डी ऑप्शन लिखेंगे हम लोग 67। 85:42 समानुपात 139 क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर ध्यान देंगे बच्चों, अगर मैं 85 में से एक कम कर दूं बच्चों माइनस का 1, तो कितना बचा 84, और 84 का बिल्कुल आधा लिखा है 42। इसमें से एक कम करा बच्चों मैंने, तो कितना आया 138, और आधा करूंगा, आधे का मतलब भाग 2 होता है, 2 से जब भाग करूंगा 2 छंग 12 और 2 नम 18, तो बच्चों मेरे पास कौन सा वाला ऑप्शन आया, बी ऑप्शन। कॉपी करते चलेंगे सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलेंगे, थोड़ा स्पीड से चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे हम लोग लिखेंगे बच्चों, यहां पे लिखेंगे 20:11 समानुपात 102 क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन लिखेंगे बच्चों 49, और बी ऑप्शन लिखेंगे बच्चों 52, सी ऑप्शन लिखेंगे 61 और डी ऑप्शन लिखेंगे बच्चों 98। करते चले सभी विद्यार्थी। यहां पर ध्यान देंगे बच्चों, 20 का अगर मैं आधा करूंगा तो कितना निकल के आएगा बच्चों मेरे पास, 10 निकल के आएगा। अगर मैं 20 का आधा करूंगा तो कितना आएगा 10, और 10 में बच्चों एक जोड़ा तो कितना हुआ 11। उसी प्रकार से 102 का आधा करा बच्चों तो कितना निकल के आएगा 51, और प्लस एक जोड़ा तो क्या निकल के आया 52। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों, बी। कॉपी करते चले सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलूंगा बच्चों में। तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, लिखेंगे यदि CAT कैट अनुपात DDY समानुपात, लिखेंगे BIG अनुपात क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन लिखेंगे बच्चों CLL, बी ऑप्शन लिखेंगे CLM, सी ऑप्शन लिखेंगे CML और डी ऑप्शन लिखेंगे CEP। अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, सी का नंबर कितना है 3, ए का नंबर 1, टी का नंबर 20, डी का नंबर 4, फिर बेटा डी 4 और वाई का नंबर कितना 25। तो आप एक बात देख रहे होंगे बच्चों कि अगर मैं 3 से 4 की बात करता हूं तो प्लस 1, 1 से 4 की बात करता हूं प्लस 3, और 20 से 25 की बात करता हूं तो प्लस 5। तो इसमें लॉजिक क्या लगा, प्लस 1 प्लस 3 और प्लस 5। जो लॉजिक हमने यहां लगाया सेम वही लॉजिक हम आगे लगाएंगे। बी का नंबर 2, आई का 9, जी का 7। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, प्लस 1, 2 में एक जोड़ा 3, और 3 नंबर का क्या निकल के आएगा, सी निकल के आएगा। फिर कितना जोड़ेगा बच्चों 3, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 का एल। फिर बच्चों कितना जुड़ेगा 5, 7 में 5 जोड़ा फिर 12, और 12 का फिर एल। ऑप्शन नंबर पहला वाला CLL। कॉपी करेंगे सभी विद्यार्थी जल्दी से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बच्चों में आज के क्वेश्चन नंबर 4 पे चलूंगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन में ध्यान देंगे बच्चों, हमें बताना है कि विषम संख्या कौन सी है। सवाल नंबर 4 में बताइएगा विषम संख्या बताइए, विषम संख्या बताइए। तो विषम लिखा आ जाए कहीं पर हमारे पास अलग लिखा आ जाए, ये सही है।
इस तरह के जब भी कभी शब्द आएंगे तो उनमें सब में क्या होता है, अलग ही बताना होता है विषम में। तो हमारे पास ए ऑप्शन लिखेंगे सभी विद्यार्थी, लिखेंगे 15, बी ऑप्शन लिखेंगे 21, सी ऑप्शन 24 और डी ऑप्शन बच्चों 28। देखो मैंने आपसे बता रखा बच्चों, अगर कभी भी 2 अंकों की संख्या होगी तो मैं सबसे पहले लॉजिक लगाऊंगा सम और विषम का, लेकिन अगर 3 संख्या एक पहाड़े से कट रही होंगी तो सम विषम का लॉजिक फेल हो जाएगा। अब देखो अगर मैं सम विषम से चलूं तो 2 संख्या सम है और 2 विषम है, सम विषम का फेल हो गया। एक पहाड़े से काट के देखूं, 3 के पहाड़े से कट जाएगा, 3 के पहाड़े से ये भी कट जाएगा, 3 के पहाड़े से ये भी कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे भी विषम बताना है। यहाँ पे लिखेंगे ए ऑप्शन लिखेंगे बच्चों 111, बी ऑप्शन लिखेंगे 242, सी ऑप्शन लिखेंगे 551 और बच्चों डी ऑप्शन लिखेंगे 383। इसमें भी यही बताना है कि निम्न में से कौन सा एक अलग है। अब देखो ध्यान दो, अगर मैं पहले और तीसरे वाले पद की गुणा कर दूं तो एक ही का ना ए के बीच में लिखा है, यहां पर फिर ये 2 दूनी 4 ये बीच में लिखा है, 5 ही का ना 5 ही बीच में लिखा है, लेकिन 3 तिया क्या होना चाहिए था, और यहां पर लिखा कितना बच्चों 8, इसलिए कौन सा अलग है बच्चों, डी वाला ऑप्शन। बात क्लियर है भैया। सवाल नंबर 6 पे चलेंगे सभी विद्यार्थी, यहां पे ध्यान देंगे, लिखेंगे 56, 42, 30, 20 क्वेश्चन मार्क और ये 6। ए ऑप्शन लिखेंगे 15, बी ऑप्शन 12, सी 18 और डी ऑप्शन है बच्चों 14। अब देखो ध्यान दो, हर बार कुछ ना कुछ कम हो रहा है। अगर मैं 56 से 42 की बात करूं तो देखो 6 में से 2 घटाया कितना 4 और 5 में से 4 घटाया 1, कितना कम हो रहा है 14 माइनस का। यहाँ पे कितना कम हो रहा है माइनस का 12, यहाँ पर कितना कम हो रहा है -10, अगली बार कितना होगा माइनस का 8 और 20 में से 8 घटाया तो बच्चों कितना निकल के आया 12। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों, मेरे पास ये 12 होगा। इसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलता हूं। 7 वाले पे आप लोग चलेंगे बच्चों, यहां पे लिखेंगे 8, 8 के बाद लिखेंगे 25, 25 के बाद 101 और 101 के बाद बच्चों लिखेंगे 506 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यहां पर ए ऑप्शन लिखेंगे बच्चों 3036, बी ऑप्शन लिखेंगे 3035 और सी ऑप्शन लिखेंगे बच्चों 3037 और डी ऑप्शन लिखेंगे 3038। ये हमारे पास। अब देखो ध्यान दो, इन सवालों को चलेंगे हम लोग। अगर मैं 25 की बात करूं तो 8 तिया 24 और 1 कितना हुआ 25, 8 से 25, 8 तिया 24 और 1, और यहाँ पे बच्चों देखो 25 चौका 100 और प्लस 1 101 और यहाँ पे गुणा 3 गुणा 4 गुणा कितना 5 और प्लस 1, तो ये आ जाएगा। आगे गुणा कितना भैया 6 और प्लस 1, तो 6 छंग 36 का 6, हासिल कितने लगे 3, 6 0 का 0 3 और 6 पंजे 30, 3036 में 1 जोड़ूंगा तो 3000 कितना आ जाएगा बच्चों 37। ऑप्शन नंबर कौन सा है सी। बात समझ में आ रही है। आगे चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 7 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग चलेंगे। 8 नंबर के प्रश्न पे ध्यान देंगे, लिखेंगे जरा, लिखेंगे यदि 2 गुणा 2 बराबर 16, 2 गुणा 3 बराबर 36
2 गुणा 4 बराबर 64 हो तो 2 गुणा 6 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर ध्यान दोगे बच्चों, अगर मैं इन दोनों के गुणा कर दूं आपस में, 2 दूनी 4, और बच्चों इस 4 का अगर मैं वर्ग करूंगा तो कितना निकल के आया, इन दोनों की गुणा करी 2 तिया 6 का वर्ग किया तो कितना आया, और 2 चौक 8, 8 का वर्ग करा बच्चों 64, 2 छंग 12, और 12 का अगर मैं वर्ग करूंगा तो बच्चों कितना निकल के आएगा, 144। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। कॉपी करते चले सभी विद्यार्थी, ये मैं प्रैक्टिस सेट से सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है ना, जो एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए कंबाइंड है, उसी से करा रहा हूं मैं क्वेश्चन। अगले वाले क्वेश्चन में लिखेंगे गलत संख्या बताइए, ये गलत पद बताइए, गलत पद बताइए। एक श्रृंखला दे रखी है, उसमें गलत पद बताना है। यहां पे लिखेंगे 0, 3, 9, 12, 36, 36 के बाद 39, 39 के बाद 42, और 42 के बाद 120, और 120 के बाद बेटा 360। इसमें बताना है कौन सा गलत है। अब देखो ध्यान दो, अगर मैं 0 से 3 की बात करूं तो बेटा कितना प्लस हो रहा है, 3, फिर आगे हो रहा है 3 तिया 9, मैं 9 से 12 की बात करूं प्लस 3, और 12 तिया 36, 36 में 3 जोड़ा 39, और 39 तिया 3 नम 27 का 7 हासिल लगे 2, 3 तिया 9 और 2 11। तो यहाँ 42 की जगह कितना होना चाहिए था, 117, अगर मैं आगे 3 जोड़ता तो 120, और गुणा 3 करता तो 360। तो यहाँ पर कौन सा पद गलत है बच्चों, 42 गलत है। कौन सा गलत है, 42। अगले सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा हम लोग चलेंगे 10 पर। क्या बच्चों प्रॉपर बोर्ड पे यहां तक दिखाई दे रहा है जी, 10 पे हम लोग चलेंगे। इसमें भी गलत ही बताना है कि 5, 27, 61, 122, 213, 340 और 509। इसमें भी यही बताना है बच्चों कि निम्न में से कौन सा एक पद गलत है। ये सारी की सारी संख्या बच्चों मुझे किसी ना किसी के वर्ग या घन के आसपास नजर आ रही है। अब देखो, मैं अगर 509 की बात करूं तो 8 का घन होता है 512 और माइनस का 3, 340 यानी कि 7 का घन 343 माइनस 3, इसके बाद बेटा 6 का घन 216 माइनस 3, यहां पर बेटा 5 का घन 125 और माइनस का 3, इसमें बेटा 4 का घन 64 माइनस 3, और इस वाले में बेटा 3 का घन 27 माइनस 3। तो कितना आना चाहिए था ये, 24, और यहाँ पे 2 का घन 8 माइनस 3 5। तो यहाँ पर क्या गलत है बच्चों, 27, और 27 की जगह आना क्या चाहिए बच्चों, 24 आना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों, और एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में, वो यूपी पुलिस की अगर मैं बात करूं तो 56 से 57 क्वेश्चन आते हैं, और एसएससी जीडी की अगर मैं बात करूं बच्चों तो कितने क्वेश्चन आते हैं बच्चों, हमारे पास 20 क्वेश्चन आएंगे इस बार। अभी क्वेश्चन मुझे और कराने हैं, सही है। तो यहां पर ध्यान देंगे, 11वां क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों, 11वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 11वें सवाल पे लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे जरा 11वां क्वेश्चन। जी 11वें क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 169, 144, 121, 100, आगे क्वेश्चन मार्क। केवल 15 क्वेश्चन कराने बच्चों आए।
अब देखो यहाँ पर जो ये 169 है, ये किसका वर्ग होता है भैया? 13 का वर्ग। ये 144 किसका वर्ग होता है? 12 का वर्ग। 121 किसका वर्ग होता है? 11 का। और 100 किसका वर्ग होता है? 10 का। तो 13, 12, 11, 10 किसका वर्ग आएगा? 9 का। और 9 का वर्ग कितना होता है? 81। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग लिखेंगे भैया, 12 नंबर पे लिखेंगे भैया, लिखेंगे दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। हमें बताना है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। अब देखो ये कंडीशन मैंने बताई थी बच्चों आपको, आप इनके नंबर डाल लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणा 4, हर बार एक एक कम करते जाएंगे प्लस। यहाँ पे 3 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 1, जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। क्या ना आ जाए? 1। अब देखो 4 चौक कितना हुआ? 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 1 ही का ना, तो 9 और 6 कितना हुआ? 15, 15 और 4 देखो 16 और 9 कितना हुआ भैया? 25, 25 और 4 29 और 1 कितना हुआ बच्चों? 30। तो वर्गों की जो स्क्वायरों की संख्या होगी वो कितनी होगी बच्चों? 30 होगी। बात क्लियर है बच्चों? कॉपी करेंगे सभी विद्यार्थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। तेरह नंबर का प्रश्न लिखेंगे सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 13 लिखेंगे 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयों के मध्य कब 30 डिग्री का कोण बनेगा? 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयों के मध्य कब 30 डिग्री का कोण बनेगा? अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, जो मेरे पास कंप्लीट समय है उसकी हर बार मैंने गुणा करने को कितने से बताइए? 5 से। तो 3 पंजे 15, जो भी कोण होगा उसे 6 से भाग करेंगे, 6 पंजे 30, दोनों को एक बार जोड़ दो, 15 और 5 20, और गुणा करेंगे 12/11 से। 12 दूनी 24, 240/11। और बच्चों 240 को अगर मैं 11 से भाग करूंगा तो 11 दूनी कितना आया? 22, और ये 11 का ना 11, बचा कितना? 9। तो यहाँ पे 21 सही 9/11। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? 3 बजकर और 21 सही 9/11 मिनट पर। अगर ऑप्शन मैच नहीं करता तो एक बार इन दोनों का अंतर ले लेंगे। बात समझ में आ रही है सभी विद्यार्थी को? उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर चलूंगा 14 की ओर। 14 नंबर के प्रश्न में दिखाई देंगे भैया कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। इसमें बताएंगे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। इसमें कितने त्रिभुज हैं? तो देखो गिनने के लिए बेटा अगर मैं गिनूंगा तो देखो 1 के बाद बेटा ये 2 के बाद बेटा ये 3, और ये वाला कितना? 4, और बेटा 1 ये पूरा 5। तो कितने त्रिभुज होंगे? 5। ये तो गिनने का तरीका था। प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्या होगा? देखो 1 2 1 2 तीनों तरफ से बराबर है। आप नंबर लिखेंगे बच्चों 1 2, ये पहला वाला नंबर ऐसा का ऐसे ही उतारेंगे। अब बच्चों देखो ध्यान दो, इस 1 में 2 जोड़ूंगा तो कितना हुआ? इन दोनों को जोड़ेंगे 3 और 1 कितना हो? 4। अब नीचे से ऊपर चलेंगे, पहले वाले को छोड़ेंगे और इसको लेंगे। 4 में 1 जोड़ा तो बच्चे कितने हुए? 5। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई? 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बेटा 15 आएंगे। 15 वाली आकृति में दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करें।
दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करें। समांतर चतुर्भुज की संख्या क्या होगी। यहां पे ध्यान देंगे बच्चों, आप इनके नंबर डालेंगे ऐसे 1 2 3, फिर ये 1 2 3, इनका टोटल करेंगे 1 2 3 और 3 कितना हुआ 6, 1 और 2 3 और 3 कितना हुआ 6। समांतर चतुर्भुज में इनकी गुणा हो जाती है, तो 6 गुणा 6 तो बराबर कितना निकल के आया बच्चों 36। सही उत्तर क्या होगा बच्चों 36। और बच्चों एसएससी जीडी और यूपी पुलिस आदि एग्जामों के लिए आपकी डेली वीडियो आएगी। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।